इसको डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, अगर कुछ पूछना है तो बताओ। हैं? फिफ्थ क्वेश्चन, सर ये थर्ड वाला क्वेश्चन बता दो। थर्ड वाला थर्ड तो हो गया, नहीं थर्ड हो गया, और सर फिफ्थ बता दो बस। आप फिफ्थ भी बता दो सर। थर्ड तो मैं ऐसे बता देती। चलो थर्ड बता देता हूँ, क्या है वो देखो सर बता रहे, चलो चुप रहो। बता देता हूँ यार, इसमें जगह ही नहीं है, देखो। इसमें आ जाओ। तो थर्ड क्वेश्चन बोल रहे हैं, तीसरा वाला, कि एक स्क्वायर के ऊपर क्या रखा हुआ है, चार्ज रखे हुए हैं, क्यों? ऐसे ही कुछ है, क्यों? और क्या बोल रहे हैं? क्या है क्वेश्चन, बताओ। थर्ड क्वेश्चन यही है। अच्छा ठीक है, दोनों जो एडजेसेंट चार्जेस हैं उनके बीच में एफ फोर्स है, तो एफ तो हो गया कितना, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, अब क्या पूछे, किस पे? अच्छा किसी भी एक पे नेट फोर्स, तो ठीक है, इस पे ही निकाल लो। ये इसको धक्का मारेगा, वो वाला इसको धक्का मारेगा, और ये भी इसको धक्का मार देगा, क्यों? तो ये इसको मारेगा तो एफ दे ही रखा है, वो भी इसको करेगा, वो एफ है, सही नहीं तो है वो। और ये इसको कितना करेगा वो निकाल लेते हैं। तो ये डिस्टेंस कितना है, √2a, तो ये एफ डैश ले लो। एफ डैश कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन √2a का स्क्वायर तो 2a स्क्वायर, तो ये तो f/2 हो गया, f/2, तो इसकी वैल्यू f/2। और ये कितने पे लग रहा है, 45 पे लग रहा है, क्यों? और f का नेट क्या होगा, f और f का नेट √2f, तो पता है कि नहीं? अरे ऐसा लग रहा है ना, ये एक f लग रहा है और एक f ऐसे लग रहा है, तो उसका नेट पाया था, वो लगा लो, क्या उसमें पैरेललोग्राम लो, √2f, और वो भी 45 पे लगेगा, बीच में लगेगा, और ये भी 45 पे लग रहा है f डैश, तो f, ये √2f प्लस f/2 नेट फोर्स हो गया। ठीक है भाई। और कौन सा है, बताओ बताओ जल्दी बताओ। पांचवा क्या बोल रहे हैं, जल्दी बोलो। यूनिफॉर्म चार्ट शीट है और एक वायर, और एक वायर है। हाँ फिर क्या हुआ, 8.85 सेंटीमीटर की वो वायर है, एल लेंथ की वायर है, उस पे लेमडा चार्ज डेंसिटी, फिर ठीक है, इस पे सिग्मा, और कुछ बस, अरे 2 मीटर दूर है, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, बस यही दिया हुआ है। ठीक है, तो जो भी है, क्या फोर्स बताना है, वायर पे फोर्स बताना। तो यार ये देखो, वायर पे चार्ज कितना है, लेमडा इंटू एल, लेमडा एल, और ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो कितनी होती है, सिग्मा अपॉन 2ε0। तो फोर्स क्या हो जाएगा, Q इंटू ई, Q इंटू ई, क्योंकि सारे चार्ज तो उसी में रखे हो ना, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो Q ये हो गया लेमडा एल इंटू ई, कितना हो गया, सिग्मा अपॉन 2ε0, रख दो उसमें, वैल्यू वगैरह डाल दो उसमें तो हो जाएगा। ठीक है भाई, हाँ और बताओ, और बताओ, और कौन सा है, बाकी हो गए। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन देखो। हाँ उसमें क्या बोल रहे हो, सर उसमें 3 लार्ज प्लेट्स, हाँ दे रखा है, वो उसका आंसर मैंने गलत दिया था, उसका आंसर सी है। सर मेरा सी था, मैं सी किया है, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। हाँ बोलो। अरे पिछले क्वेश्चन से बोल रहा है, इन द प्रीवियस क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन से बोल रहा है वो, इस वाले क्वेश्चन से ही है। क्या यार लिखा हुआ है, ठीक है। 9th क्वेश्चन का आंसर सी होगा, सी सही है। और बोलो, और कुछ। 13 क्या बोल रहे हो क्वेश्चन बताओ।
13 क्या बोल रहा है? सर उसको ना मैसेज को एडिट करके दोबारा भेज देना। सही बात है। किसका सही है? तुम्हारा और तुम्हारा भी सही था। अच्छा ठीक है, मैं एडिट नहीं करूँगा, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, अगली बार कर लेंगे जो भी होगा। मुझे पता चल गया ना, तुम्हें पता चल गया। सर घर पे भी तो पता चलेगा। बता देना, तुम बता देना, तो मेरे से मैसेज करवा लेना। तभी तो कह रहे हैं आप एडिट कर देना ना मैसेज। ये तो कह रहे हैं। हाँ बताओ भाई, हाँ बोलो। अच्छा ठीक है, देखो इसमें क्या बोल रहा है, कौन सा ये 13? एक पानी की बूंद है, ठीक है, उसको सपोर्ट करना है। सपोर्ट का मतलब वो गिर ना जाए, तो इसके ऊपर चार्ज भी है, तो गिर ना जाए, तो उसका मतलब नेट फोर्स क्या होना चाहिए? उस पर 0 होना चाहिए भाई, वो सस्पेंड होनी चाहिए, मतलब रुकी रहनी चाहिए। तो नीचे mg लग रहा है, ऊपर क्या लगेगा? कोई ना कोई फोर्स तो लगना चाहिए, कौन सा लगेगा? वही चार्ज के ऊपर जो लगता है फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लगानी ना हमको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे कितना फोर्स लगाती है? QE। तो QE इज द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो जो ड्रॉप है वो हवा में लटक जाएगी, सपोर्ट हो जाएगी। ये लगाओ बस, ठीक है, ये लगाओ। मास क्या हो जाएगा? मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का? 4/3 पाई r क्यूब। डेंसिटी दे रखी है, रेडियस दे रखा है, सब कुछ डाल दो, ये बात है। ठीक है भाई, ठीक है, और बोलो, हो गया सब? हो गया? करो कोई बात नहीं, करो। अरे हो गया क्या? क्यों? चलो करो करो, जितना हमने पढ़ा है 10 मिनट का काम है क्वेश्चन का। नहीं ये टेस्ट नहीं है, तो करने के लिए बस बात मत करना, ठीक है? हाँ ठीक है, आपस में बात नहीं करनी। करो, देखो क्या होता है। तुम ये देखो ना कि तुमसे कितना हो सकता है। बहुत सिंपल है, जो हमने देख सकते हैं, देख लो, करो जल्दी करो, कोशिश करो, किसी की हेल्प ना लो, ठीक है? और फॉर्मूले अगर याद नहीं आ रहे तो देख सकते हो, नहीं तो अगर कोशिश करोगे बिना कुछ करे ही, बिना कुछ फॉर्मूले देखे ही तुम क्वेश्चन कर लो। करो भाई, करो। ठीक है, हेल्प मत लेना, पहले कोशिश यही करो। कोई दिक्कत होगी तो मैं बता दूंगा, ठीक है? मेरे से पूछना। करो। हाँ क्या हुआ? अरे कर दूंगा, चेक है, बाद में कर दूंगा। क्या हुआ? हो गया क्या? अरे इन्होंने भी नहीं किया ना, वो भी बचा हुआ है उसका।
नाम लिख दो इसमें अपना, मैं कर दूंगा चेक। तुम्हें वैसे ही पहला हो गया, क्यों नहीं हुआ? अरे इसमें क्या करना है यार, इसको पोटेंशियल एनर्जी निकालो। इसमें पोटेंशियल एनर्जी 0 दे रखी है, निकाल दो। के क्या हो जाएगा, क्यू, दो दो करके सबकी पोटेंशियल एनर्जी दे दो। के क्यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस के क्यू क्यू अपॉन ए और प्लस के एक बड़ा क्यू छोटा क्यू, क्यू क्यू अपॉन √2 है। राइट एंगल ट्राइंगल है, क्यों ठीक है ये? हाँ, अब देखो के ए तो कट जाएगा, क्यू भी कट जाएगा, एक कॉमन लेके गया कम से, क्यू प्लस बड़ा क्यू प्लस क्यू बाय √2 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, ये कॉमन ले लो, क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू √2 प्लस 1 √2 प्लस 1 बाय √2। ऐसा कुछ है, उठा के उधर ले जाओ ना इसको। तो q इज इक्वल टू माइनस क्यू √2 अपॉन √2 प्लस 1। रैशनलाइज कर दो, अगर मैच नहीं कर रहा ना तो ये कितना हो जाएगा, q इज इक्वल टू माइनस क्यू √2 इंटू √2 माइनस 1, ऐसा कुछ है। और √2 को अंदर ले जाओ, 2 माइनस √2। अब ठीक है, ये रहा b, क्यों आ गया? क्यों भाई आ गया आंसर? ऐसे अगर तुमको आंसर नहीं मिल रहा तो रैशनलाइज कर लिया करो रूट वाले में, ठीक है? कर लेना इसको। दूसरे पे आ जाओ। हो गया, सबका हो गया? आसान है, नहीं हुआ? पोटेंशियल 3 चार्ज दे रखे हैं, पोटेंशियल निकालना है ओरिजिन पे, ओरिजिन पे निकालना पोटेंशियल। तो देखो पहला चार्ज, सारे चार्ज तो बराबर है, तो के क्यू अपॉन आर कितना होगा, यहाँ से ओरिजिन का कितना होगा, 4.04 कर लो वो मीटर। के क्यू अपॉन ये कितना दूर है ओरिजिन से, 3, 0.03 प्लस, और ये कितना दूर है, ये 5 है, 0.05। ये है टोटल पोटेंशियल। कॉमन ले लो, के क्यू 100, एलसीएम हो जाएगा कितना, 5 4 60, ठीक है? तो ये हो गया 4 यार। पॉइंट नहीं लगाया तो आंसर कैसे आएगा? 15 प्लस 20 प्लस 12 कितना हो गया ये, 47। हाँ ठीक है। तो k की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, q तो दे ही रखा है तुमको 4 पिको मतलब 10⁻⁻12 इंटू 100 और 47 अपॉन 60। कर लो इसको यार, कितना आएगा, 0.1 2.82 आ गया। बस ठीक है, फिर आंसर देख लेता हूँ ना इसका यार। दूसरे का ये हो गया, ठीक है? बाकी भी देख लो। थर्ड का सी, फोर्थ का सी, 5 का डी। थर्ड ऑप्शन, थर्ड का सी है।
बोथ। अरे ये तो बहुत बार कर रखा है। सर ए आया था इसका। तो बी नहीं आया तुम्हारा, बी नहीं आ आया। गया बी, मेरा बी आ गया। बी के लिए सॉल्व भी नहीं किया जब ए आ गया। बी तो आएगा ही नहीं। सर बी आ गया। बी तो आ ही नहीं सकता। सर बी जब आ 30 गया। पे 0 आ रही है, 30 का आ ही नहीं सकती। तुमको कुछ बताया नहीं था पोटेंशियल 2 पॉइंट पे 0 होता है? तो क्यों? एक अंदर में होगा या तो एक बाहर में होगा। हाँ तो निकाला नहीं तुमने? तो उसके अंदर 50 आ रहा है, दूसरे में तो 30 पे रुकना जाएगा फिर 0। सर 30 क्यों? आ गया, 30 को मैंने निकाला था, 30 आ गया। अभी निकाल लेते हैं, निकाल दूँ? चलो देखो यार, जब भी प्लस माइनस क्यू ऐसे होते हैं चार्जेस, तो हमेशा 2 पॉइंट पे होगा। एक डाइपोल को छोड़ दो तो, डाइपोल में सिर्फ ये बीच वाले में होता है। अलग अलग चार्जेस है प्लस माइनस, तो 2 पॉइंट पे पक्का आएगा। तो ये ले लो क्यू, ठीक है, और क्या है माइनस क्यू। बीच वाला सबने निकाल दिया क्या? 50 आ गया। बाहर ले लो, चलो एक एक्स ले लो, तो के क्यू अपॉन एक्स माइनस के 4 क्यू अपॉन 1.5 प्लस एक्स। 0 कर दोगे इसको, के क्यू कट गया, तो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4 अपॉन, तो 1.5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4x। तो x की वैल्यू आ गई 0.5। सर जो बीच में वाले का 0.5 जो भी है सेंटीमीटर, तो ये बाहर वाला है। अब बीच वाला ले लो, बीच वाला ले लो, बीच वाला कुछ y ले लो, के क्यू अपॉन वाई माइनस के 4 क्यू अपॉन 1.5 माइनस वाई, तो 1 पॉइंट इज इक्वल टू 0। 0.3 आ गया। माइनस वाई क्यों ले रहे हैं? अच्छा अंदर अंदर का निकालिए। अंदर बाहर 2 पॉइंट आएंगे यार, आ गए, ठीक है। हाँ बस हो गया। क्यों भाई, समझना है, ये तो कर रखा हमने, असाइनमेंट में भी है। आगे बढ़ जाओ। आगे क्यों रहा है? कोई भी बात आती है, कोई भी बात आती है। हाँ बोलो, 4th वाला हो गया, आ गया आंसर, कुछ भी नहीं करना। सी है, 5th का 0 है, कैसे आया ये नहीं समझना है। देखो तुमको बताता हूँ, ये x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है, चार्जेस कहाँ रखे हुए हैं? z एक्सिस पे, z एक्सिस पे ऐसे ऐसे करके 15 इधर और एक 15 पीछे, 15 इधर रखा हुआ है और 15 पीछे रखा हुआ है। तो वो डाइपोल बन गया कि नहीं बन गया? और ये जो एक्स वाई प्लेन है, ये उस डाइपोल के कहाँ से पास कर रहा है? बीच में से। तो वो जो एक्स वाई प्लेन है वो क्या हो गया? एक इक्वेटोरियल प्लेन, और उस पर पोटेंशियल क्या होता है? 0। तो वर्क डन होगा ही नहीं, क्यों? वर्क डन नहीं होगा कुछ, ठीक है, ये पहचानना था इसमें। बाकी तुम निकालने लग जाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो आ जाओ यार, बंद करो इसको। ठीक है चलो, क्या पढ़ लिया था हमने? इक्विपोटेंशियल, वो सब चार्जेस, क्या था वो? शेल का पढ़ लिया था पोटेंशियल, ठीक है। ठीक है, एक चीज़ बता दूंगा मैं, मान लो कि ये रेडियस है, ठीक है, तुमको 2 शेल दे रखी हैं, एक शेल का तो निकाल ही लिया था ना हमने, तो तुमको ये भी आइडिया होना चाहिए, अगर 2 शेल हो जाएं, एक के अंदर दूसरी, इसको नाम दे दो A और ये B हो गया, A और B 2 शेल है, दोनों पे चार्ज दे रखा है Q1 Q2 और दोनों का रेडियस है R1 R2। तुमको दोनों का पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। बताओ क्या होगा? पहले अंदर वाले का बताओ,
ए का पोटेंशियल ऑफ ए। तो तुमको ये देखना है कि ए जहां पर है वहां पर कौन कौन पोटेंशियल लगा रहा है। जैसे सिंगल वाला हमने तो पढ़ लिया ना, सिंगल शेल का क्या होता है, के क्यू बाय आर होता है ना सरफेस पे, और बाहर होता है के क्यू बाय स्मॉल आर बाहर चले। अंदर क्या होता है, अंदर कांस्टेंट होता है और कितना होता है, जितना सरफेस पे है। सही है कि नहीं? शेल के अंदर क्या होता है भाई, कांस्टेंट, और कितना होता है, वो कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, जो सरफेस पे होगी उसके, के क्यू बाय आर। और बाहर तो नॉर्मल फार्मूला ही हो जो पॉइंट चार्ज का होता है। तो अब तुम ये देखो कि पहले वाले शेल पे ए पे कौन कौन लगा रहा है पोटेंशियल, किस किस का इफेक्ट है। एक तो ये खुद का होगा इफेक्ट, खुद का पोटेंशियल होगा, वो तो लिख ही लो ना, के क्यू वन अपॉन आर वन। ठीक है, और वहां पे किसी और का पोटेंशियल है, ये बड़ी वाली शेल का भी तो पोटेंशियल होगा यहाँ पर, जहाँ पे शेल पड़ा हुआ है अंदर छोटा वाला, तो छोटा वाला बड़े वाले के अंदर है, तो बड़े वाले का पोटेंशियल यहाँ पर कितना होगा, बताओ जल्दी बताओ। R2 अपन माइनस R1, क्यों भाई? अगर मैं बोलूं कि यहां पर पोटेंशियल बाहर वाले का कितना होगा, तुम क्या बोलोगे? बस, तो क्योंकि ये पॉइंट तो इसके अंदर है और इसके अंदर तो इसी का पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। हम बात कर रहे हैं इस शेल की, तो इस शेल पे एक तो इसका खुद का लग गया, वो हमने लिख दिया, और इसी पॉइंट पे बाहर वाला भी तो लगा रहा होगा, कितना लगाएगा, क्योंकि वो शेल अंदर है तो अंदर कांस्टेंट रहेगा बाहर वाले की वजह से। ठीक है, तो बाहर वाला अब अंदर कितना डाल रहा होगा पोटेंशियल, के जितना उसके सरफेस पे है। ठीक है भाई, हाँ। और ऐसे ही बी का लिख लो, बी मतलब ये बी वाला शेल, एक तो उसका खुद का हो जाएगा के क्यू टू अपॉन R2 हो गया। ठीक है, प्लस इसी शेल के ऊपर अंदर वाला ये वाला भी तो लगा रहा होगा कुछ, कितना लगाएगा सोच, बताओ बताओ। छोटा वाला शेल इस पे लगा रहा होगा कुछ पोटेंशियल, कितना, बताओ बताओ तुम बताओ। अच्छा ठीक है यार, तुम थोड़ा दिमाग लगाया करो। यहाँ पे हमें किसका पोटेंशियल निकालना है, अंदर वाले का, तो बाकी सब भूल जाओ, बस अंदर वाले को फोकस करो। अगर सिर्फ अंदर वाला होता तो उस पॉइंट पे कितना होता भाई, R2। क्या है यार, तुमको कुछ नहीं आता। देखो इधर हमने तो पढ़ा भी था ना, ये Q है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल बताओ जल्दी बताओ, जब हमने थ्योरम पढ़ी थी, जो भी पढ़ा था हमने से, के क्यू बाय आर, वो आर क्या है, नहीं कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, तो तुम यार R2 माइनस R1 कहाँ से लेके आ गए, हाँ जो भी है, अबे जो भी डिस्टेंस है ये R। ठीक है, तो यहाँ पर पोटेंशियल छोटे वाले का कितना होगा, क्योंकि छोटे वाले की तो बाहर है ना, तो बाहर वाला फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है, के Q1 अपॉन, कितना दूर है वो सेंटर से, R2। आया समझ में, आया, क्यों? ठीक है चलो एक और देता हूँ, इसको खुद करो। ABC माइनस 2Q प्लस Q निकाल दो, तीनों का पोटेंशियल निकाल दो, चलो निकाल दो। इसका रेडियस ले रहा हूँ R, ये 2R हो गया और ये हो गया 3R। चलो निकाल दो, जल्दी निकालो, तीनों का पोटेंशियल निकालना है, VA VB VC। ठीक है, खुद करो, इधर उधर मत देखना। तुम्हें देखना तुम जिसका निकाल रहे हो वहां पर किस किस का पोटेंशियल लग रहा है, अब बस उसमें डाल दो यार फॉर्मूले। शेल के अंदर होता है कांस्टेंट
और उतना होता है जितना उसके सरफेस पे है, और बाहर तो फॉर्मूला नॉर्मल फार्मूला लगता है। क्यों भाई, कर सकते हैं इसको, करो। हो गया। ए का हो गया। तीसरा वाला क्यों हो गया कि नहीं, क्यों बोलो। ए वाली का लिख लिया -2k³ बाय आर, सही है। एक तो खुद का हो गया ना उसका, और एक बाहर वाले की वजह से जो अंदर लग रहा के क्यू कहाँ से आ गया, अच्छा क्यू इस पे है बाय R2, मतलब R2 मतलब 2R ना, हाँ ठीक है। K4Q/R3, हाँ सही है। देखो VA इस वाले का पहले तो खुद का पोटेंशियल होगा कुछ, जो उसका चार्ज लगा रहा है, कितना है K -2Q/R, तो हो गया, ठीक है। इसी पॉइंट पे, इसी शेल के ऊपर एक पॉइंट ले लो, इस पे ये बीच वाला शेल भी लगा रहा होगा पोटेंशियल, और कितना लगाएगा क्योंकि हाँ जितना इसके सरफेस पे है, क्योंकि इस बीच वाले के अंदर पोटेंशियल उसका कांस्टेंट रहेगा, बीच वाले की वजह से अंदर पूरा पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, तो इस पॉइंट पे वो भी लगने लग जाएगा, वो कांस्टेंट। इसका खुद तो लग ही गया, साथ में इसका जो कांस्टेंट होगा ना अंदर जो लग रहा होगा वो भी लग जाएगा इस पे। तो इसका कितना कांस्टेंट, जितना इसके सरफेस पे है, KQ/2R, सही है कि नहीं, ठीक है। और फिर इसी पॉइंट पे ये वाला बड़ा वाला भी तो है, तो वो भी अंदर ही है, तो इसका भी एक कांस्टेंट होगा जो अंदर फैला हुआ होगा, वो भी लग जाएगा, ठीक है। के तुम इस पॉइंट पे देखो, बस इस पॉइंट पे फोकस करो। ये पॉइंट इन दोनों शेल के अंदर है, तो अंदर तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, तो इन दोनों शेल का जो भी सरफेस वाला पोटेंशियल है वो लिख दो, हो गया। और एक तो उसका खुद का लग रहा है सरफेस पे ही है, K4Q/3R, जो भी है, हो गया। बी पे आ जाओ, बीच वाला, तो बीच वाले का तो पहले खुद का लिख लो, KQ/2R प्लस अंदर वाले की वजह से यहाँ पे, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दूसरे वाले शेल पे, तो अंदर वाले के बाहर है ये पॉइंट, तो फिर इसकी वजह से कितना लगेगा कि KQ/R नॉर्मल फॉर्मूला जो होता है, और सेंटर से लेना डिस्टेंस, के अंदर वाले की वजह से -2Q/2R प्लस, अब ये पॉइंट बड़े वाले के अंदर है, तो बड़े वाले का कांस्टेंट लगेगा यहाँ पे, और वो कांस्टेंट क्या होता है, जो सरफेस पे होता है, K4Q। सी पे आ जाओ, सी पे तो एक तो खुद का होगा, मतलब सबका बाहर ही हुआ है, ठीक है। K4Q/3R प्लस, अब इन दोनों शेल के बाहर है तो नॉर्मल फॉर्मूला लगा लो, KQ/R,
तो छोटे वाले की वजह से यहाँ पे कितना दूर है वो k माइनस 2q, कितना दूर है ये 3r प्लस k, इसके भी बाहर है तो या लेना इसके सेंटर से ही है, वहां से नहीं लेना, सेंटर से ले k q/3r। हाँ ठीक है भाई, ठीक है, हाँ ठीक है, लिख लो लिख लो, पोटेंशियल का पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ आ जाओ, एक और चीज़ करते हैं, इसको बोलते हैं अब ये देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो हमने वो तो कई सारी चीज़ें की, टॉर्क वगैरह लगता है, ठीक है, लेकिन अभी तक हमने वर्क डन की बात नहीं करी। तो अगर तुम ये आ जाओ जाओ, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डाइपोल को रखते हैं तो टॉर्क तो हमने निकाल ही लिया था ना, तो अब इसको अगर हम पकड़ के घुमाएंगे तो फिर कुछ वर्क डन भी होगा, ठीक है, तो वो निकाल लेते हैं। ये मान लो वही डायग्राम वही है, ये रहा, ये हो गया यहाँ पर -q और ये हो गया +q, टॉर्क वगैरह तो निकाल ही लिया है, अब क्या निकालेंगे, ठीक है। इसको पकड़ के हम घुमा रहे हैं, ऐसे करके मान लो ऐसे घुमाना है, ठीक है, एक एंगल से दूसरे एंगल पे जा रहे हैं, तो वर्क डन क्या होता है बताओ, वर्क डन इज इक्वल टू, बोलो, F.dr होता है, लेकिन यहाँ पे फोर्स नहीं लगा रहे हम टॉर्क लगा रहे हैं, तो टॉर्क वाला ही फॉर्मूला होता है, याद है, जब टॉर्क लग रहा हो तो वर्क डन क्या होता है, हाँ हाँ, ये क्योंकि जैसे हम बोलते हैं रोटेशन में फोर्स की जगह टॉर्क आ जाता है, dx की जगह d थीटा आ जाता है, तो ये हो जाता है टॉर्क d थीटा, बस यही है, ठीक है। तो लगाओ इसमें यार, इंटीग्रेशन कर दो दोनों तरफ, ये तो हो गया वर्क डन, dw का w हो गया, और टॉर्क का क्या, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, PE sin थीटा, ये हमने पढ़ा है भाई, टॉर्क फॉर्मूला PE sin थीटा, और d थीटा लगा लो, θ1 से कुछ θ2 घूम रहा होगा, ये कितना हो गया, इसको कर लो, P और E तो कांस्टेंट है, दे ही रखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, P बाहर आ गया, sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, हाँ माइनस कॉस थीटा, माइनस बाहर ले लो, और इस पे θ1 से θ2 लगाओ लिमिट, तो वर्क डन आ जाएगा -PE cos θ2 माइनस cos θ1, हाँ माइनस अंदर ले जाके लिख भी सकते हो, जो भी है, ये आ गया वर्क डन। कितना वर्क डन लगेगा, अब तुम इसको याद रखो कि भाई डाइपोल को रोटेट करना है तो इतना काम करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला है, P हो गया डाइपोल मोमेंट, E हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, बाकी दो एंगल हो गए कहाँ से कहाँ पे ले जाना है, θ1 इनिशियल एंगल है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भाई, पोटेंशियल एनर्जी इसकी भी होती है, जैसे चार्ज को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ होगी उसकी, वैसे ही डाइपोल की भी होगी। तो जो भी हमने काम किया वो क्या हो जाएगा, कहाँ स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में, हमने काम किया ना, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स क्या हम ही तो लगा रहे हैं, बाहर से फोर्स हम ही लगा रहे हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विल क्या करेगा, विल चेंज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम,
ठीक है, इसको लिख भी सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों, ये हमने वर्क एनर्जी सुनने में पढ़ा, लेकिन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को हमने इग्नोर कर दिया, धीरे धीरे ले जा रहे हैं, धीरे धीरे मोड़ रहे हैं ऐसे करके। काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं है, ऐसे समझ लो शुरू किया था जीरो काइनेटिक एनर्जी से, ठीक है, कहीं पे जाके हमने रोक दिया, वहाँ फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज कुछ भी नहीं है, तो जो भी होगा किस में चला जाएगा सारा वर्क डन, तो वही है ये, ठीक है। तो अब पोटेंशियल डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 है, ये हो जाएगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। लेकिन इसमें हम पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो हमको एज्यूम करना पड़ेगा कि भाई कहीं रेफरेंस लेना पड़ता है ना, वो रेफरेंस लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, वी एज्यूम कि एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। ये एज्यूम कर लिया, ये रेफरेंस है। तो घुमाने में किसी एंगल पे हमको रेफरेंस लेना पड़ेगा, नहीं तो तुम चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी तो पता ही सकते हो बिना रेफरेंस लिए, ठीक है। रेफरेंस ले लेंगे ये वाला, तो हो जाएगा यहाँ पे एक थीटा 1 ले लो, थीटा एक एंगल को ले लो, एक कोई भी एक एंगल को 90 ले लो, तो तुम्हारा दूसरे एंगल पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो मैं ये ले लेता हूँ पहला एंगल ही 90 ले लिया, तो यू फाइनल माइनस जीरो, मैंने थीटा 1 ही ले लिया, मतलब यहाँ पे थीटा 1 और यू इनिशियल, ठीक है। थीटा 1 को ही 90, तुम थीटा 2 को भी ले लो, किस पे ले लो, आंसर सेम आएगा। थीटा 1 इज इक्वल टू 90, तो यू इनिशियल क्या हो जाएगा, जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा 2, ठीक है, और बस हो गया है। तो तुम जनरल फॉर्मूला लिख सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी यू इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। अगर मैं थीटा 1 से कुछ जनरल थीटा घुमाता, थीटा 2 नहीं घुमाता, थीटा घुमाता, तो यही तो होता, थीटा 2 की जगह थीटा ले लो यार, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो तुम्हें पता चल गया कि भाई किसी भी एंगल पे पोटेंशियल एनर्जी ये होती है, क्योंकि रेफरेंस हमने कहाँ लिया है 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे जीरो होगी, बाकी हर जगह तुम निकाल सकते हो। ये रही, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस पी डॉट ई, माइनस पी डॉट ई, ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। ठीक है, लिख लो उसको, नहीं तो तुम भूल जाओगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल हो गया, ठीक है, लिख लो लिख लो। तो तुम बता सकते हो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम मिनिमम किधर होगी, बताओ। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम किधर होगी, मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल टू मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी किधर होगी, हैं? हाँ, 180 डिग्री पे यू मैक्सिमम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, यहाँ पे डाल दो ना 180, कॉस 1 180 माइनस 1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तब तो पॉजिटिव ही मैक्सिमम है, पी ई, और थीटा 0 डिग्री पे माइनस पी ई, ठीक है। तो थीटा 0 डिग्री वाला क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, याद है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मिनिमम।
तो ये भी याद रखना, स्टेबल इक्विलिब्रियम तो दो दो हैं, लेकिन जहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी वो स्टेबल होगा। हाँ